ग्लोबल स्तर पर टैरिफ में 10 से 15% तक का बदलाव की चर्चा की गई है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप फिर से इस ट्रेड वॉर को आगे लेके जाना चाहते हैं या यहां से इनका मूड चेंज हो सकता है। सवाल यह है कि अगर टैरिफ बढ़ता है या टैरिफ कम भी होता है तो इससे देखो क्या होता है, इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही चेंजेस होते हैं। यानी उनके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनके मुनाफे में बदलाव हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। बट क्या इससे बड़े जो इन्वेस्टर्स है इस ट्रेड वॉर, ये जो परसेंटेज जो अप्स एंड डाउन हो रहा है, इसको एज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या वापस से मार्केट का रुख बदल सकता है क्रैश की तरफ। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है कल मंडे के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बार बार क्यों चीजें कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो टैरिफ का अभी जो यहां पर इतना ज्यादा कम टैरिफ अभी लगा है, जो 100, 200, 500% का ये अप्स एंड डाउन कर रहे थे। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, जब भी टैरिफ में चेंजेस होता है तो या तो कोई देश ग्लोबली या इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक होती है तो उस केस में उनको एक राइट दिया जाता है कि आप टैरिफ में चेंजेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बाकी देशों से आपको सपोर्ट मिलता है, तो जो ये टैरिफ लगाते हैं इससे इनको वहां पर मुनाफा होता है और बहुत सारे देशों से इनके पास पैसा आता है जाता है कि आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही कर दी, उन्होंने टैरिफ का तो एकदम मिसाल कायम कर दिया है। जब से आए हैं तब से टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ चेंज हो रहा है। हम लोग ग्लोबल मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, हम लोग शुरुआती सिर्फ टैरिफ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनका टैरिफ ना अभी तक रुका है ना कहीं स्टेबल हुआ है। देखेंगे यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में एक दिन में कुछ रैली आई है। आप चाहे तो इस तरीके से देखिए, ये वन डे का है, वन डे का लगभग 1% के आसपास, 0.5% से ज्यादा ही है, 1% के आसपास का इसने रैली दिया है। अभी यहाँ पर एक डिप आया था, आप चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक फुल स्क्रीन में आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ कि एक किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को और हमारे निफ्टी 50 को अफेक्ट करता है। ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी आपका जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकता है। अभी मुझे लगता है कि एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। अब आप देखो एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना है, हालांकि ये ऊपर ही उठा था, इसने हाई दिया था 25,800, 800, 900 का, 25,900 के आसपास का इसने यहाँ पर एक हाई दिया था। बट अब ये कैंडल जो है ये डे वाइज में देखा जाए तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बन रहा है। इसको क्रैश भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि एक रेंज बाउंड है तो जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम यहाँ पर नीचे के लिए प्लान नहीं कर सकते। बट क्योंकि बड़े इन्वेस्टर इसको एज पॉजिटिव भी ले सकते तो यहाँ से एक डिप के जगह पे एक बाउंस है और बाउंस से यहाँ पर वापस से मुझे लगता है कि ये एक डिप है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है आपका जो है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो देखो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसे प्लान करना है। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये हमारा 20 फरवरी का है, ये हमारा फ्राइडे का कैंडल है और ये भी कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हैमर के रूप में बदलता हुआ जा रहा है। तो क्या ये नेगेटिव ले, बट मैं इसको आज नेगेटिव नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल था, यहाँ से गिर के मार्केट काफी हद तक लो पे ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर अभी गया नहीं। तो ऑलरेडी हम हाई से नीचे उतरे हैं, बट देखा जाए तो अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो थोड़े से हम ऑलरेडी लो पर हैं। एक बड़ा लो कैंडल बना, उसके बाद से हम लो पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक यहां से मुझे ऊपर की तरफ संकेत लग रहा है इस कैंडल के हिसाब से कि एक ऊपर के लिए प्लान हम कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मान के चलिए कि अगर इस बीच, ये मैंने इसलिए इस कैंडल के हाई तक का लगाया है कि मेरा अनुमान है कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करा तभी हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा लेवल देखने को ऊपर के लिए निफ्टी में मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट इस बीच कहीं इस रेंज बाउंड में घूम गया, मान के चलिए कि 25,634 के आसपास ही अगर मार्केट खुलता है, आपको क्या करना है, आपको इस लो तक का वेट करना है। अगर आपको नेगेटिवली प्लान करना है कि भाई मैं तो नेगेटिव जाऊंगा, या पुट में ही अगर आपको प्लान करना है तो पुट में अच्छे पैसे बन तो सकते हैं, बट हमें उस लो का इंतजार करना पड़ेगा और हमें छोटे छोटे लेवल्स ही लेने पड़ेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एक महीने का अनुमान लगा के आप पैसे लगा के रख सकते हैं कि आपको लगता है कि एक महीने में हम एक्सपायरी तक का वेट करेंगे। बट लॉन्ग टर्म की स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर लो का नुकसान ही होता है, वो मैंने खुद भी आजमाया है। तो इट्स बेटर कि आप डेली बेसिस पे जो भी कर रहे हो वो इन अ डे करके आप उसको कॉल को क्लोज करके, आप प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, आप उसको क्लोज करके चल जाओ। एटलीस्ट आपको इतना हेडेक नहीं रहेगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा काम रहेगा और आप अगले के लिए स्ट्रैटेजी देख पाओगे कि नेक्स्ट डे आपको कैसे अगले दिन आपको स्ट्रैटेजी करना है। तो देखिए अगर मान के चलिए 25,384, मैं बहुत सिंपल आपको आसान भाषा में यहाँ समझाती हूँ। ये कैंडल बड़ा है, ये एक मदर कैंडल है और ये एक बेबी कैंडल है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ये मदर कैंडल के अंदर ही एक बेबी कैंडल बना है, तो अभी बेबी कैंडल स्ट्रांग नहीं है, अभी भी मदर कैंडल स्ट्रांग है, तो यहाँ से एक नेगेटिविटी आ सकता है। बट क्योंकि इस वाले कैंडल की बात करें तो पिछले 1.5-2 हफ्ते से हमने यहाँ पर गिरावट ही देखी है, तो मुझे लगता है ये मदर कैंडल के ऊपर
ऊपर भी एक ट्रेड बन सकता है कल के दिन, मंडे वाले दिन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर आपको लो के लिए प्लान करना है तो मान के चलिए अगर इस बीच कहीं कैंडल बनता है, यहीं पे मार्केट खुलता है, हाफ एन आवर तक देखेंगे कि क्या मार्केट इसके लो को तोड़ रहा है क्या, 25,497 या 25,500 के आसपास का ट्रेड जोन बन रहा है, यहाँ पर टाइम बिता रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ प्लान कर रहा है क्या। अगर मान के चलिए 25,497 को तोड़ के थोड़ा और नीचे आता है और सस्टेन करके वहां पे और टाइम बिताता है, 25,384 का लो बनाता है, यहां पर एक बार रिस्पेक्ट करता है, तो यहां पर अगर मान लीजिए एक दो कैंडल 5-5 मिनट का 2-3 कैंडल बन गया और 15 मिनट का एक कैंडल बन गया रेड में, तो यहां से आप पुट में प्लान कर सकते हो, सीधा शार्प सेलिंग आपको यहां तक का मिल सकता है 25,000 आपको 76 तक का, यानी मान के चलिए 300 पॉइंट की रैली आपको नीचे की तरफ पुट में देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर आता है तो यहां से आप नीचे की तरफ दोबारा प्लान ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक हो सकता है, ये लो रिस्पेक्ट करने के बाद वापस से ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने पैसे यहां पर पुट में लगाएंगे और आपको लगता है मुनाफा हो गया और आप क्लोज नहीं कर रहे, आपका माइंड यहां पर रुका हुआ, आपको लगता है कि नहीं अब तो मैं थोड़ा और रुकूंगा या रुकूंगी, बस वहीं आप ट्रैप हो जाओगे। इस ट्रैप से आपको बचना है। आप यहां से देखो, यहां से क्या है, यहां से अगेन बाउंस बैक हो सकता है और होने के बाद वापस जहां ये लो बना है इस लो को तोड़ के अगेन ये ऊपर तक जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लो टूटता है तो शार्प सेलिंग यहां तक आ सकती है और यहां से आने के बाद अगेन यहां से रिवर्सल हो सकता है और जब रिवर्सल होगा तो अगेन इसका रेसिस्टेंस फर्स्ट आपका 25,700 497 या 25,500 के आसपास का आपको लेवल हाई पर देखने को मिल सकता है। यहां से उठना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि और ऊपर जा सकता है 25,701 तक का, उसके बाद 25,822 तक का, और अगर इसको भी क्रॉस किया तो ये वाला हमारा जो हाई है ये भी हाई तोड़ के एक नया हाई बना सकता है। एक नया हाई इन द सेंस कि ये वाले कैंडल को तोड़ के एक नया हाई बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी में मेरा प्लान रहेगा। मुझे यहाँ से पॉजिटिवली थोड़ा कम दिख रहा है, मुझे लगता है एक बार गिरने के बाद ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर सस्टेन हो पाएंगे ऊपर के लिए और सोच पाएंगे कि हाँ ऊपर के लिए मैं प्लान करना है। डायरेक्टली मैं ऊपर के लिए बात नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली ऊपर हुआ भी तो कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर हुआ तो यहाँ पर कहीं मार्केट इस तरीके से खुल सकता है। ठीक है, यहाँ पर खुल सकता है। अगर यहाँ भी इस बीच खुल गया ना आपका ये 25,700 के आसपास भी खुल गया ना, तो आपको इसके हाई तक का वेट करना है। इसको क्रॉस करता है तभी ऊपर के लिए आप प्लान करिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर सस्टेन ही नहीं करा और इसके ऊपर आपने प्लान किया और वापस से मार्केट गिर गया तो फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम ने इस तरीके से बोला था। तो ये नहीं करना है, आप हमेशा अपना रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना के रखिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। आप पूरे कैंडल पे ट्रेड तो नहीं कर सकते बट अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस डेफिनेटली लगा सकते, क्योंकि आपका कैपिटल है, आपका पैसा है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ लगा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बता रही हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से बता रही हूँ। अपने एनालिसिस करिए, चार्ट को देखिए और जो मैं यहाँ पर आपको लेवल्स दे रही हूँ इस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप ये सेफ जोन में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये टूटता है, ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेकआउट करता है तो नया आपको लेवल ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच अगर रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मदर कैंडल है, तो आप इस बीच में भी ट्रेड कर सकते हो। लो के लिए ये टूटना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको नीचे के लिए लेवल देखने को मिल सकता है। होप आपको निफ्टी का समझ में आया होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मंडे वाले दिन कैसे आपका बैंक निफ्टी में भी सेंटीमेंट बन रहे हैं। उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस वीडियो में पूरे देखें, इस वीडियो में बने रहें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको लेवल्स स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखें तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने धन, अपस्टॉक और ग्रो का डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिया। आप वहां से जाके ओरिजिनल चैनल का लिंक है जो मैं खुद यूज करती हूँ, तो ओरिजिनल चैनल का लिंक है, वहां से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आप वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप स्टोर्स पे या प्ले स्टोर्स पे बहुत सारे फर्जी एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, तो उससे बचे, स्कैम से बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे कि ये वाला जो मदर कैंडल है और उसके पीछे एक बेबी कैंडल बना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं मुझे नीचे का लेवल दिख रहा है। मुझे लगता है बैंकिंग अभी थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट कर रही है। बैंकिंग सेक्टर जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में आपका जो HDFC SBI है ये अब बुल रन में स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंकिंग सपोर्ट कर सकता है और आपको एक पॉजिटिवली इफेक्ट बैंक निफ्टी में एक नया हाई और देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में वेरी सिंपल आप लोग का स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर बताती हूँ जो बहुत ही ईजिली आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए और मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आप लोग को। ये वाला लेवल देखिए, ये वाला 61,782 ये तोड़ता है तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। फिबोनाची से हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 62,721 तक का भी लेवल इस बार का नया हाई देखने को मिले, बट हम इतना बड़ा पे भी नहीं जाएंगे। तो एक छोटा सा लेवल हम लेते हैं, सबसे छोटा तो लेवल आपका ये रहेगा
61,900 के आसपास का। 61,900 को अगर ब्रेकआउट करता है और ऊपर तक जाता है तो आप यहाँ पर 62,400 का लेवल लगा सकते हैं, और इसके ऊपर गया तो फिर और एक नया हाई देखने को आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट सिंपली मैं बता रही हूँ कि ये वाला ब्रेकआउट अगर होता है, ये वाला जो लेवल तोड़ेगा ऊपर, तो एक नया हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, और ये हाई आपको 2-3 बार देखने को मिल सकता है। पहला 61,782 का, दूसरा आपका 62,400 का। तो ये अच्छे खासे लेवल है, 500-700 पॉइंट की रैली आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे की बात करूं तो मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर मैंने बनाया है 60,178 का। 60,178 अगर टूटता है तो नीचे के लिए मैं यहाँ पर भारी सेलिंग के लिए प्लान करूंगी, या मैं आपको बताऊंगी कि भाई यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश देखने को मिलता है अगर ये टूटता है तो। बट क्योंकि अभी सेंटीमेंट वैसा है नहीं, तो अभी हम लोग बात भी नहीं करेंगे कि इसके नीचे आप प्लान करें। अभी क्या है कि अभी सिंपल है कि यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है, मान के चलिए देखिए ये 61,000 के आसपास कहीं खुल जाता है, पहले आधे घंटे तक आप देखेंगे कि 5, 10, 15 मिनट का कैंडल कैसे बन रहे हैं। अगर वो नेगेटिव बन रहे हैं तो आपको इसके लो तक का वेट करना है। लो क्या है 60,564 का। यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट कर देता है और नेगेटिव सेंटीमेंट, तो एक टारगेट आपको मिल सकता है 60,178 का। तो मान के चलिए ये 60,564 है, तो इसमें 400 पॉइंट आ गए, 400 और ये आपके 150 पॉइंट के आसपास आ गए। 500-550 की रैली आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है, यानी अगर ये लो टूटा तो 500 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी प्लीज मिस मत करिएगा, ये ग्रैब कर लीजिएगा। अगर ये लो टूटा तो ये वाला आपको सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर मान के चलिए कि बीच में कहीं खुलने के बाद ऊपर की तरफ लेवल कर दिया, तो यही 60,000 के आसपास 61,000 के खुलने के बाद ऊपर का लेवल करता है, तो आपको क्या करना है, ये कैंडल के हाई पकड़ना है। अगर इस हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, तो पहला टारगेट आपको 61,000 ये 782 का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको एक हाई मिल गया, और इसके ऊपर भी सस्टेन कर लेंगे तो आपको एक नया हाई भी देखने को मिल जाएगा। बट ये मुझे नीचे वाला लगता है कि शायद आपको एक डिप देखने को मिले, तो ये वाला नीचे आपको 500 पॉइंट तो फॉर श्योर आपको मिल सकता है कल के दिन। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में खुलने के बाद ना वो डिसाइड करता है ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नीचे डिप आ सकता है। ऊपर जाने के लिए भी मार्केट को नीचे जरूर आना होता है। तो मान के चलिए कि अगर ये नीचे ये वाला जब लेवल आपके मान लेती है 60,178 को रिस्पेक्ट करता है, 2-4 पॉइंट और नीचे आता, तो यहाँ से वापस स्विंग होके ऊपर जा सकता है। ध्यान रखिएगा, और लो के लिए प्लान करोगे, लो होगा नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ टारगेट बनाओ, ये आपका सपोर्ट बनाओ। सपोर्ट जैसे ही टूटता है, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट टूटता है, आप अपना ट्रेड को क्लोज कर दो और सेफली निकल जाओ मार्केट से। उसके लिए फिर आप आधे घंटे फिर या 1 घंटे और टाइम दीजिए कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा हुआ। तो अगेन आप देखोगे कि 5-10 मिनट में जो लो होना होता है, वो लो तो टच करके वापस से स्विंग ऊपर चला जाता है। तो वैसे ही ऊपर जा सकता है। तो अगर मान लीजिए ये वाला लेवल आ जाता है, इस लेवल के कुछ पॉइंट और नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 5-7 घंटे की ट्रेडिंग होती है, तो ऊपर नीचे आपको लेवल देखने को वोलेटिलिटी मिलेगी। तो अगर वो लेवल कंप्लीट हो जाता तो यहाँ से अगेन एक ऊपर के लिए लेवल जा सकता है। और मान लीजिए यहाँ से एक बार मार्केट उठना स्टार्ट हुआ, ये लो को रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर वापस आया, तो फिर ये रुकेगा नहीं। फिर हो सकता है कि आपको 61,782 का लेवल देखने को मिल जाए, यानी 60,200 के लगभग से मान लो 500-700 पॉइंट की रैली अगेन आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया और नीचे से अपना लो टच किया, उसके बाद यहाँ से सीधा ऊपर भाग गया, और फिर आप देखते रह जाओगे कि यहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो अगर लो पे ट्राई किया है तो यहाँ पर ट्रेड अपना क्लोज कर दो। यहाँ से अगर मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, इस हाई तक जाने के बाद अपना ट्रेड क्लोज कर दो। इट्स बेटर कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता होना चाहिए, और बेटर रहेगा कि आप टाइमली निकल जाओ। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी के एनालिसिस है फॉर मंडे। आइए बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में कैसे यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स बिल्कुल देखिए एक तरह से निफ्टी की तरह है। सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से बन रहा है। देखो सेंसेक्स में एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। वैसे ये डे कैंडल है, थोड़ा बड़ा है, तो बड़े पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ऊपर ही की तरफ मार्केट फट सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को एक एनालिसिस दिया कि भाई छोटा सा आप सेंटीमेंट देख लो, यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन बन रहा है। ऑल्दो ये डे कैंडल पे है, डे कैंडल बड़ा है, आप छोटे लेवल पे बात करते हैं क्योंकि आप 15 मिनट 5 मिनट, कई लोग 1 मिनट पे भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो दिन भर की बात होती है, इंट्राडे की बात होती है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे। रेड कैंडल है, बट अगर ट्रेंड लाइन देखा जाए, देखो रेड कैंडल तो रेड है, रेड तो बियरिश हो ही गया, प्लस अगर मैं ट्रेंड लाइन बना रही हूँ तो यहाँ से तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये देखो इस तरीके के जो
जो ट्रेंड लाइन होते हैं ना, ये यहाँ से क्या होते हैं, चैनल बेस इस तरीके से जो ट्रायंगल टाइप ट्रेंड लाइन होते हैं ना, यहाँ से सीधा ऊपर फटता है मार्केट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये देखने को मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ पर गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि सेंसेक्स में एक गैप अप हो सकता है, और गैप अप के लिए मैं यहाँ पर जूम इन करूँगी, इससे आपको थोड़ा सा लेवल दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि गैप अप हो सकता है या तो यहाँ पर, एक तो मुझे यहाँ दिखता है, मैं ज़्यादा बड़ा बात नहीं करूँगी, और एक मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर गैप अप हो जाता है, मान लीजिए कि अगर सेंसेक्स में गैप अप होता है, तो आपको कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो नीचे का ये वाला लेवल टूटा ना, ये वाला, ये आपका 82,180 के आसपास का लेवल टूटा, तो एक लेवल आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप टारगेट लगा सकते हैं। एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा 81,780 के आसपास का, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है पुट साइड में। बट मुझे लगता है कि अगर गैप अप हुआ और हैमर कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट मान लीजिए यहीं पर कहीं खुल के यहाँ पर ऊपर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट तो आपको यहीं मिल जाएगा 83,368 का, ठीक है, 70 के आसपास का मिल सकता है। और यहाँ पर अगर सस्टेनेबिलिटी पॉजिटिवली ही रही तो फिर से उठ सकता है, 83,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो इस कैंडल के हाई तक का आप वेट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि एक डिप आ सकता है, वापस इसी लेवल का डिप आ सकता है। डिप आपका फिर से 83,370 के आसपास का डिप आ सकता है, और यहाँ से वापस मुड़ने के बाद फिर आपको ये वाला लेवल 84,629 का देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है आपकी। आप क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। आप आधे घंटे के कैंडल पे फिबोनाची लगा दो तो आपको छोटे छोटे लेवल देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज मिल जाएगा कि 20 पॉइंट लेना, 50 पॉइंट लेना, 70 पॉइंट लेना, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे के लिए प्लान करना है तो सिंपल देखिएगा, अगर बीच में मार्केट यहाँ कहीं कल खुल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस बीच मझधार में फंसने की जरूरत नहीं है। आप अपना टारगेट लगाओ कि आपका ये इसके ऊपर तोड़ेगा तभी मैं प्लान करूंगा या करूंगी, या इस लो को तोड़ेगा तभी मैं प्लान करूंगा या करूंगी। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर ये टूटता है तो कहाँ तक मैं टारगेट ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आपको पता है कि भाई यहाँ तक मैं ले सकता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो देख लो, यहाँ पर मैं आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे रही हूँ। सिंपल, ये टूटेगा आप यहाँ तक का टारगेट लगा दो, ठीक है। ये टूटेगा तो आप इस कैंडल के हाई तक का टारगेट लगा दो। सिंपल, आप मेरा वीडियो देखो, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए। मैं बता देती हूँ इस वीडियो में कि देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंगली प्लान कर लो तो भी आप सक्सेस ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी एक पर्सन के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एनालिसिस करके ही ट्रेडिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।